Welcome to students. Today our topic is defects in Rutherford atomic model. Defects यानी नुकास या खराबियां Rutherford के एटमी मॉडल में, यानी Rutherford ने जो हमें एटमी मॉडल दिया था उसमें क्या क्या खराबियां या नुकास थे. Rutherford atomic model of an atom resembles our solar system. Rutherford का जो एटमी मॉडल था एक एटम के लिए वो मुशाबियत रखता था हमारे सोलर सिस्टम से, क्योंकि उसको नाम ही प्लानिटरी सिस्टम का दिया था. It has the following defect, लेकिन इसमें मंदरअ ज़ैल नुकास थे. पहला, Rutherford atomic model is based on the law of motion and gravitation. Rutherford का जो एटमी मॉडल था उसकी बुनियाद थी हरकत के कानून पर और ग्रेविटेशन पर, which are applicable to the neutral bodies, जो कि सिर्फ एप्लीकेबल हो सकती हैं, यानी हम उसे काबिल इस्तेमाल ये लागू कर सकते हैं सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज पर. यानी न्यूट्रल बॉडीज कौन सी बॉडी स्टूडेंट्स, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. एंड वो बॉडीज जो आपके पास उसमें चार्ज सेम हो तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडीज, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो. एंड नॉट ऑन द चार्ज बॉडी, लेकिन ये चार्ज बॉडीज के लिए जो इसकी बात थी एप्लीकेबल नहीं थी. ये एक खास था इसमें. दूसरा पॉइंट इसमें था स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी. अब मैक्सवेल के मुताबिक ये साइंटिस्ट थे आपके पास एक, इलेक्ट्रॉन आर चार्ज बॉडीज. इलेक्ट्रॉन क्या, ये चार्ज बॉडीज हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज. रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, चार्ज बॉडीज होने के साथ साथ ये रिवॉल्व भी करता है न्यूक्लियस के गिर्द, यानी घूमता है. एंड शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, तो फिर इसे तवानाई को जो है मुसलसल खारिज करना चाहिए. द इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, क्या इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में हरकत करेगा एंड अल्टीमेटली और आखिरकार फॉल इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. सॉरी, यानी आपके पास जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसके मुताबिक कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज बॉडीज है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास रिवॉल्व करते हैं और ऐसे जिसम मुसलसल आपके पास जो है एनर्जी को एमिट करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने स्टार्ट किया अपनी हरकत को और ये घूमता 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 ये यहाँ पर इसके अंदर आके फिर ऐसा वक्त आएगा कि इसकी तवानाई खत्म हो जाएगी और न्यूक्लियस के अंदर आकर ये गिर जाएगा. हाउएवर जबकि इट डजंट नॉट हैपन, लेकिन ये होता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी मैटर आपके पास नहीं होता. 3 पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तवानाई को मुस्तकिल तौर पर मुसलसल, देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन, तो आपको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब एक मुसलसल शुआएं जो है उससे निकलती हुई आपको नजर आनी चाहिए. बट एक्चुअली लेकिन दरअसल लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है. अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स का और लाइन स्पेक्ट्रम ये इंशाल्लाह हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. लाइन स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें आपको हर रोशनी अलग अलग बाउंड्री नजर आती है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो आपके पास अलग अलग बाउंड्रीज नहीं होती. जिस तरह आपके पास रेनबो है तो रेनबो आपके पास स्टूडेंट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसमें अलग अलग लाइनें नहीं होती, वो मर्ज होती हैं. और लाइन स्पेक्ट्रम जो बिल्कुल अलग अलग बाउंड्री, आपको पता है भाई यहाँ से रेड स्टार्ट हुआ, यहाँ से ब्लू स्टार्ट हुआ है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है. इसको मजीद डिटेल से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे फिर. 4th पॉइंट, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन, ये फराम नहीं करता कोई भी वजाहत अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट की कीमिया खसूसियात क्या है, इसके बारे में कुछ भी हमें नहीं बताता. तो ये डिफेक्ट्स आपके पास स्टूडेंट्स रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, जो कि फिर आगे नील बोहर ने इसको फिर आगे इसको डिफेक्ट्स को ख़त्म किया अपना मॉडल देकर. फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नील बोहर के बारे में पढ़ेंगे कि नील बोहर कौन थे, उन्होंने आपके पास नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या थी. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा.